मिथुन लगन मंगल देव प्रथम भाव में। जय माता की मित्रों, मिथुन लगन में मंगल के पाठ आज से शुरू करते हैं और शुरुआत में लगन में इनको विराजमान करते हैं और पता करते हैं किस तरह के फल मिथुन लगन वालों को मंगल देव अगर लग्न में विराजमान, मिथुन राशि में ही विराजमान तो कैसे फल प्राप्त होंगे। पहली बात तो मिथुन लगन के लिए मंगल देव कोई योग कारक ग्रह नहीं होते। ये चीज आपको हमेशा ध्यान रखनी पड़ेगी, लेकिन साथ में ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि आपकी राशि कुंडली के अनुसार मंगल देव योग कारक है या नहीं है, उसको आपको जरूर देखना चाहिए। केवल लग्न कुंडली के ऊपर निर्भर रहना या लग्न कुंडली के अनुसार फलों को जानना और उसी को अंतिम मानना, ये कुछ भ्रांति है, कुछ अलग सोच को क्रिएट करती है, कुछ अलग भ्रम पैदा करती है हम लोगों के अंदर। उसके ऊपर कभी भी डिपेंड नहीं रहना चाहिए। उसके बाद भी अगर कुछ खराब लग रहा है तो फिर वरक कुंडलियों की सहायता लेनी चाहिए, नवमांस की सहायता लेनी चाहिए और उसके बाद में गोचर में आपको कैसे फल मंगल देव के प्राप्त होते, कहां आपका प्लेस है, अष्टक वर्ग से पता करना चाहिए। दशा महादशाओं का योगदान बहुत अच्छा होता है, क्योंकि अगर मंगल देव की महादशा आती है, छठे और लाभ स्थान का स्वामित्व प्राप्त है और प्राय कर बता दिया जाता है कि यह महादशा आपकी अच्छी नहीं जाएगी, जबकि होता कई बार एकदम जस्ट अपोजिट है, क्योंकि उस महादशा में अंतरदशा बाकी ग्रहों की आती और जो भी ग्रह महादशानाथ से अच्छे भावों में 5, 9, 11वां भाव में, 10वें भाव में, यह सब में अगर विराजमान है अंतरदशानाथ, तो वो दशा मंगल देव की आपकी बहुत अच्छी जाती। चैनल का उद्देश्य, चाहे हमारा उद्देश्य समझ लीजिए आप, ज्योतिष को ज्योतिष के रूप में समझिए। ज्योतिष को भविष्य जानने के लिए कि कल क्या होगा, परसों क्या होगा, उस रूप में मत चाहिए। हम बहुत बार बता चुके हैं ये बात कि जो ग्रह बोल रहे हैं उसके अनुसार अपने आप को ढालने की कोशिश कीजिए। मंगल देव लग्न में विराजमान होने से आपके शरीर में फिजिकल फिटनेस या बल की मात्रा को बढ़ाते हैं, जो बल फिजिकल फिटनेस की वजह से होता है, न कि आत्मा के बल को या मन के बल को। मन या आत्मा का बल मंगल देव के अधीन नहीं है। यह सब चीजों के लिए, मन और आत्म बल के लिए आपको चंद्र और सूर्य को देखना पड़ेगा। यह केवल फिजिकल फिटनेस है, आपका शारीरिक बल है जो कि बहुत ज्यादा मात्रा में बढ़ता है। अब उस चीज को कंट्रोल अगर करना है तो आपको चंद्रमा को देखना पड़ेगा, आपको सूर्य को देखना पड़ेगा और इन्हीं सब बातों के लिए, सब चीजों के लिए, चाहे गुरु का फल हो, चाहे शनि का हो, चाहे राहु केतु का हो, वो सब का फल आपको किस तरह से बात प्राप्त होगा वो सूर्य और चंद्रमा बताएगा। और सबसे ज्यादा चंद्रमा के ऊपर डिपेंड है। चंद्रमा के पाठ जब हम देते हैं तब बताते भी है ये बात। अब कुछ भ्रांतियां समाज में या ज्योतिष के क्षेत्र में फैलती जा रही है, उस भ्रांतियों से हम लोग अपने आप को कितना निकाल सकते हैं यह आपके ऊपर निर्भर है। हम अपनी कोशिश कर रहे हैं। इस चैनल के द्वारा अगर हम कुछ इंसानों को भी उस भ्रांतियों से निकाल सके तो शायद हम अपने आप को धन्य समझेंगे। आज के 50-60 साल पहले तक ज्योतिष का इतना कोई मतलब नहीं था और बहुत शांति थी, सब कुछ अच्छा था। भरे पूरे परिवार, सम्मिलित परिवार आराम से रहते थे। छोटी मोटी कोई परिवार में बात भी हो गई तो बड़े बुजुर्ग के कहने के बाद में वो बात खत्म हो जाती थी। लेकिन आज देख लीजिए, सब कुछ है फिर भी कुछ नहीं है। जब आपके घर में या
हमारे घर में या किसी के भी घर में जब कोई काम पड़ता है तो बगल वाले घर को पता नहीं चलता है कि इनके घर में क्या हो रहा है। और उस समय मोहल्ले की तो बात छोड़िए, गांव से के दूर दूर के रिश्तेदार जुटते थे, सबको पता रहता था। तो ऐसी बहुत सी बातें हैं जिसको हम लोग ग्रह के अनुसार चलना बंद कर दिया, या जो वो कहना चाह रहे हैं उसके अनुसार चलना कठिन हो गया, और उसकी वजह से बहुत कुछ पीड़ाएं भी भोग रहे हैं। और फिर दौड़ रहे हैं ज्योतिष के पास कि ज्योतिष ही आपको ठीक कर देगा। कोई ज्योतिष संसार में ऐसा नहीं है जो किसी के कर्म फलों को ठीक कर सके। कुछ प्रारब्ध लग्न कुंडली अनुसार हम लोगों को कई जन्मों से सम्मिलित किए हुए मिलते हैं, और कुछ हम लोग वर्तमान में ऐसे कर्म कर देते हैं चलित में, जिसका खामियाजा प्रारब्ध के भोगों के पहले ही मिलना चालू हो जाता है। और ऐसा ही प्राय आजकल हो रहा है। और फिर कोई मंत्र जाप, कोई हवन यज्ञ, कोई दान पुण्य, लाल किताब आपको 45 दिन का उपाय बताती है। हम किसी भी ज्ञान के और किसी भी विद्या के विरोधी नहीं है, लाल किताब के भी नहीं है, क्योंकि लाल किताब का पठन पाठन हमने भी किया है, और एक नहीं कई पुस्तकों का किया है। कुछ बातें उसमें बहुत अच्छी तरह से समझाया गया है, और उसका पूरा का पूरा निचोड़ ये है कि वो किसी राशि को नहीं मानते। आपके ग्रह कौन से भाव में बैठे हैं उसके अनुसार उसमें फलित किया गया है। उपाय भी बहुत अच्छे बताए गए हैं, करने चाहिए। लेकिन यह सोच के कोई भी उपाय कभी नहीं करना चाहिए कि मेरा ग्रह ठीक हो जाएगा। नहीं, वो उपाय इस तरह से करनी चाहिए कि जैसे हम लोग कोई दान कर रहे हैं और हम ये सोच रहे हैं कि शनि देव का दान कर रहा है, शनि महाराज मेरा ठीक हो गया, तो क्या वो दान के साथ साथ वो शनि देव का जो खराब चीज है वो दान लेने वाले के पास चला गया? तो आप क्या चाहते हैं कि आपकी खराब चीज उस दान के साथ जिसने आपको दान, जिसको आपने दान दिया है, उसके ऊपर चली जाए? तो क्या वो तकलीफ नहीं पाएगा? बस ये प्रवृत्ति पे अंकुश लगाना है, तब आपकी वो चीज सफल है, वो दान दिया हुआ सफल है। क्योंकि ग्रह का भी दान करे तो कम से कम मन में ये बात जरूर बोले। अगर आप मुखर होकर के नहीं बोलते हैं तो मन में जरूर बोले, प्रभु जिसको भी मैं दान दे रहा हूं उसको कोई ऐसी पीड़ा नहीं हो जिसके उसके शारीरिक स्वास्थ्य में, उसके परिवार में, उसकी धन संपत्ति में कोई तकलीफ हो। जरूरतमंद है इसलिए दे रहा हूं। आप किस तरह के फल देते हैं आपके ऊपर निर्भर है। ये प्रार्थना जरूर करनी चाहिए, क्योंकि ग्रहों से हम लोग प्रार्थना कर सकते। हम लोगों के अंदर किसी भी विद्वान या ज्योतिष या आम आदमी इतनी शक्ति नहीं है कि ग्रहों को मैनेज कर सके या अपने अनुसार चला सके। मंगलदेव अगर लगन में हो तो अपने बल के ऊपर अंकुश रखना बहुत जरूरी है। आपका शारीरिक स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, खेल कूद में रुचि लेंगे, बहुत कुछ स्ट्रगल की मात्रा या मेहनत करने की पावर आपके अंदर बहुत कुछ रहेगी। डिफेंस की लाइन में जा सकते हैं और जाना भी चाहिए। चाहे खेल कूद में जाइए। डेली अभ्यास करना या एक्सरसाइज करना आपके लिए बहुत अच्छा फायदेमंद होगा। आपका शरीर भी ठीक होगा, आपकी मन और बुद्धि भी कंट्रोल होगी। क्योंकि शारीरिक शक्ति की ऊर्जा को डेली आपको क्षय करना जरूरी है। आपको थोड़ा थकना बहुत जरूरी है, नहीं तो वो ऊर्जा कोई दूसरे तरीके से गलत चीजों की तरफ भी जा सकती। अकेला अगर मंगल देव है तो पूर्ण बलवान हो जाता है, तो फिर आपको वो सोचने समझने लायक नहीं रहता है। हर चीज आप बल के द्वारा प्राप्त करने का कोशिश करेंगे, तो उस बल वाली मात्रा, उस शारीरिक शक्ति वाली मात्रा को उसको व्यय करना जरूरी है। स्ट्रगल कीजिए, क्योंकि छठे स्थान का स्वामित्व मंगल देव को मिथुन लगन में है, तो स्ट्रगल करेंगे तो फिर लाभ का फल मिलेगा। लाभ स्थान का भी स्वामित्व इनको है। जब आप मेहनत करेंगे, स्ट्रगल करेंगे, चाहे डिफेंस के लाइन में हो, चाहे सरकारी किसी उच्च पद या नौकरी की लाइन में हो, चाहे पुलिस में जाने की कोशिश कर रहे हो आप, तो उस लाइन में हो, उसमें आपको सफलता प्राप्त होगी।
कुछ वाणी का, कुछ बुद्धि भ्रम का, एक ही चीज पे डिपेंड नहीं रहना या बार बार चीजों को बदल देना, क्योंकि द्विस्वभाव राशि में मंगल देव है तो आपका स्थिर रहना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो कुछ अभ्यास के द्वारा, अपनी एक्सरसाइज के बलबूते, अपनी शारीरिक शक्ति के बलबूते उसको स्थिर करने का कोशिश कीजिए। कुछ योगा, ध्यान वगैरह, प्राणायाम वगैरह, ये सब चीज़ों को अपनाइए जीवन में। एक्सरसाइज कीजिए, मेहनत कीजिए, उसके बाद में कुछ प्राणायाम या कोई योग या ध्यान 10 मिनट 15 मिनट कि जिससे आप स्थिर हो सके। आप अगर ऐसे ध्यान नहीं करना चाहते हैं तो आप एक चीज अपना लीजिए कि मेरे को बिना कोई अंग हिलाए 10 मिनट बैठना है। उसके बाद में धीरे धीरे वो चीज आपकी ऑटोमेटिक आपके अंदर से ही कुछ प्राप्त होगी आपको, और आप उन आसनों का उपयोग करना चालू कर देंगे। क्योंकि स्थिर बैठना बहुत कुछ प्राप्त होता है। कोशिश कीजिए बैठने की। शक्ति की अधिकता की वजह से स्थिर होना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि जिस आदमी के अंदर पावर बेसी होता है उस आदमी का स्थिर होना बहुत मुश्किल होता है। आप देख लीजिए, डिफेंस लाइन में जिसके अंदर भी जितना ज़्यादा शारीरिक पावर होता है वो एक जगह बैठना उनके लिए बहुत मुश्किल होता है। इसलिए उनको खेल कूद में, डेली दौड़ भाग में, डेली मेहनत करवाने में यह सब चीज़ें बनाई जाती है, जिससे उसकी शारीरिक शक्ति का, ऊर्जा का व्यय हो और उसको कुछ रिलीफ मिले। तो आप अपनी ऊर्जा को कहाँ व्यय करना चाहते हैं यह आपके ऊपर डिपेंड है। नहीं तो फिर वो आपके दिमाग को डिस्टर्ब करती है। आप कुछ ऐसा कदम उठा सकते हैं जो आपके लिए घातक सिद्ध हो। चोट चपेट प्रायकर लग सकती है। छोटी मोटी चोटें हमेशा जीवन में चलती रहेगी जब तक मंगल देव का समय रहेगा, प्रायकर 25-30 साल तक। और हमेशा शरीर से हो, आजीवन शरीर से हो, चेहरे से हो, ऊर्जा की अधिकता आपके अंदर, मतलब आप थकने वाले, जैसे एक उम्र हो गई, आदमी बोलते हैं ना कि थोड़ा शांति से बैठना चाहिए, वैसा आपके अंदर नहीं रहेगा। थकान बोल के आपके अंदर कुछ भी नहीं आएगा। ऐसा कुछ मंगल देव का प्रभाव यहां पे होता है। अब यहां से ये अपनी चतुर्थ दृष्टि से आपके चतुर्थ स्थान को देखते हैं। कन्या राशि है। चतुर्थ स्थान को देखने से यहां पे ये फल थोड़ा अच्छा प्राप्त करवाएंगे आपको। आप संपत्ति, फिक्स एसेट्स, जमीन जायदाद, खेती किसानी, ये सब चीजों में आपका कुछ विशेष झुकाव हो सकता है, या आप ये सब लाइन में भी जा सकते हैं। आप अपने कर्मों के द्वारा, अपने लाभ के द्वारा आप जमीन में इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये सब संपत्ति आप ज्यादा बना सकते हैं, लेकिन माता से कुछ डिस्टरबेंस आपको रह सकता है। उसके बाद में सप्तम स्थान को देखेंगे, धनु राशि है। पत्नी के संबंध में कुछ अच्छे फल प्राप्त होने में थोड़ी कठिनाई आपको प्राप्त होगी। जब भी शादी करनी हो, जो और करनी हो, तो पूरी तरह अगर कुंडली का मिलान कर लिया जाए, और उसके बावजूद कुंडली का मिलान तो आजकल वर्तमान में बहुत अलग बात है, लेकिन अगर पूरी तरह पहले से सब कुछ जानते हुए अगर आप करते हैं तो आप एक दूसरे का स्वभाव जान सकते हैं। तब वो ट्यूनिंग ज्यादा अच्छी तरह से सेट होती है। नहीं तो थोड़ी मुश्किल आपके जीवन में इस स्थान से आ सकती है, चाहे पार्टनरशिप का व्यापार हो, चाहे पत्नी के संबंध में हो। उसके बाद में ये आपके अष्टम स्थान को देखेंगे 8वीं दृष्टि से, मकर राशि। अब अष्टम स्थान को देखने से आपको कोई भी समय में कोई ऐसा कुछ एक्सीडेंटल योग हो, कुछ रोग जो चोट चपेट लगना हो, वैसा कुछ हो। लेकिन तकलीफ की बात यहां यह नहीं है कि आपको चोट चपेट लगेगी या आपको कुछ रोग हो सकता है या आप कोई एक्सीडेंट हो सकता है। तकलीफ वो नहीं है, क्योंकि इससे आपका कुछ बिगड़ेगा नहीं। ये आपकी रोजमर्रा की लाइफ में हो सकता है शामिल, लेकिन कुछ बिगड़ने वाला इससे नहीं है। तकलीफ वहां आएगी
कि अगर शनिदेव योग कारक नहीं है और उनकी दृष्टि कहीं से मंगल देव के ऊपर आ रही है, तब थोड़ी मुश्किल आएगी। अगर दृष्टि नहीं आ रही और शनिदेव योग कारक है, तब ये आपको कुछ रिसर्च में, कुछ डॉक्टरी की लाइन में, कोई वेद वगैरह में, ये सब लाइन में आपको ले जा सकते हैं। आप अच्छी पढ़ाई करके अच्छे डॉक्टर या अच्छे सर्जन हो सकते हैं। तो ये योग फिर आपके लिए बहुत फायदेमंद हो जाता है। मिथुन राशि है और मिथुन राशि के अंतर्गत मृगशिरा नक्षत्र का तीसरा और चतुर्थ चरण आएगा, जिसका स्वामित्व खुद मंगल देव के पास है। यहां पे बहुत सोच समझ के, चाहे आपका बच्चा हो, चाहे आप थोड़े बुजुर्ग हो या कुछ एज हो गई हो या जवान है, थोड़ा कुछ अपने ऊपर कंट्रोल रखना पड़ेगा। जो भी शक्ति का, ऊर्जा का जो व्यय करना है, सोच समझ के करना पड़ेगा। कुछ ऐसे कामों की तरफ मत जाइए, अति भोग की वजह से कुछ ऐसे संबंध मत बनाइए जिसकी वजह से आने वाले समय में कोई प्रॉब्लम आती है। उसके बाद में आद्रा नक्षत्र के चारों चरण आएंगे, जिसका स्वामित्व राहु देव को प्राप्त है। शांत होगा यहां पे इंसान, बहुत सोच समझ के कार्य करने वाला होगा। राहु देव अगर अच्छी पोजीशन में है, योग कारक है, अच्छे स्थानों में बैठे हैं, तो बहुत उन्नति करेगा। जिसको बोलते हैं ना सिक्स सेंथ, यहां पे वो प्राप्त हो सकती है। आद्रा नक्षत्र में शिव भक्त हो सकता है इंसान और भक्ति की लाइन में बहुत जबरदस्त जा सकता है। अगर अच्छा योग कारक बिना किसी क्रूर ग्रह या पाप ग्रह की दृष्टि से रहित अगर मंगल देव यहां पे है और राहु भी योग कारक है, तो आदमी बहुत बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट भी हो सकता है। ये बहुत अच्छे राजयोगियों की श्रेणी में भी आ सकता है। या फिर कोई ऐसी बातें इनके साथ हो सकती है कि चंद्रमा और सूर्य का भी योग अच्छा मिले, तो ऐसा इंसान फिर भविष्यवाणी करने वाला, भविष्य वक्ता, होने के पहले घटनाओं को पहले देखने या जानने वाला, ये सब चीजें आपके साथ हो सकती है। बशर्ते आपको यह देखना पड़ेगा कि आपको किसी भी देवता की भक्ति में प्रगाढ़ आस्था है या नहीं है। अपनी ऊर्जा को आप उधर में लगा रहे हैं या नहीं लगा रहे हैं, ये उसके ऊपर डिपेंड करता है। उसके बाद में पुनर्वसु नक्षत्र का पहला, दूसरा और तीसरा चरण आएगा, जिसका स्वामित्व गुरुदेव के पास है। वेद हो, सर्जन हो, होम्योपैथिक डॉक्टर हो, या कुछ ऐसी विद्या आपके पास हो जिसकी वजह से, जो पुराने समय में जैसे किसी को पैर टूट जाता था, हाथ में कोई फ्रैक्चर आ जाता था, तो वो गांव के ही कुछ आदमी जिनके पास न कोई शिक्षा थी न कुछ और थी, लेकिन फिर भी वो जोड़ देते थे। कुछ ऐसी विद्या या ऐसी चीजें आपके साथ लगी हुई हो सकती। प्रारब्ध के द्वारा आपको कुछ ऐसी चीजें मिली है जो आप एजुकेशन के द्वारा भी बहुत जल्दी प्राप्त कर सकते हैं। बहुत अच्छे सर्जन या बहुत अच्छे वैद्य बन सकते हैं। बहुत अच्छा ज्ञान आपको वेद शास्त्रों का भी हो सकता है। कुछ ऐसी मात्रा ज्ञान की श्रेणी में आपके साथ जुड़ सकती है, क्योंकि शक्तियां इस संसार में जो बताई जाती है कि अलग अलग देवता है, ग्रहों की, नक्षत्रों की अलग अलग पावर और शक्तियां हैं, जो एक एनर्जी स्वरूप में इस संसार में विचरण करती है। और अच्छे मनुष्य, लोगों का भला करने वाले मनुष्यों के साथ वो जुड़ जाती है और उस इंसान को पता भी नहीं रहता। वैसे ही कुछ खराब शक्तियां भी विचरण करती है, जो गलत करने वालों के साथ जुड़ती है, फिर आदमी और गलत करता है। तो वैसी कुछ चीजें आपके साथ हो सकती। कुछ अच्छी देवतुल्य कोई शक्ति, कोई पावर आपके साथ जुड़ सकती। ऐसी बहुत सी बातें अभ्यास के द्वारा बहुत सी कुंडलियों में हमने देखा है, क्योंकि ये सब बातें ज्योतिष की पुस्तकों में आपको नहीं मिलेगी। लेकिन पुनर्वसु नक्षत्र में मंगलदेव होने से आदमी सात्विक पाठ पूजा करने वाला, कर्मकांडी विद्वान, क्योंकि ऊर्जा की अधिकता रहती है, तो बहुत देर तक यज्ञ हवन कर सकता है ऐसा आदमी।
सुबह से शाम तक जाप या पाठ पूजा कर सकता है ऐसा इंसान, तो उसकी वजह से ऐसी कुछ शक्तियों का जुड़ाव इनके साथ हो सकता है और धीरे धीरे फिर इनको पता चलना चालू हो जाता है। मिथुन राशि में कोई भी ग्रह 3.20 डिग्री तक हो तो तुला के नवमांश में रहेगा, 6.40 डिग्री तक हो तो वृश्चिक के नवमांश में रहेगा, 10 डिग्री तक हो तो धनु के नवमांश में, 13.20 डिग्री तक मकर के नवमांश में, 16.40 डिग्री तक कुंभ के नवमांश में, 20 डिग्री तक मीन के नवमांश में और 23.20 डिग्री तक मेष के नवमांश में, 26.40 डिग्री तक वृष के नवमांश में और 30 डिग्री तक मिथुन के नवमांश में। अंश बल की बात करें तो विषम राशि प्रथम 6 अंश तक बाल्यावस्था, 12 अंश तक कुमारावस्था, 18 अंश तक युवावस्था, 24 अंश तक वृद्धावस्था, 30 अंश तक मृतावस्था। और उसी अनुसार आपको मिथुन लगन में किस तरह के फल प्राप्त होते हैं अगर मंगल देव है तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। और पाठ से संबंधित कोई भी बात, कोई भी चीज पूछनी हो, कुछ समझ में नहीं आ रहा हो, हालांकि हमारी भाषा वही रहती है जो हम लोग आम बोलचाल की भाषा में हम लोग यूज करते, कुछ क्लिष्ट या नहीं समझने वाले शब्द हम यूज नहीं करते, हम भी अपनी नॉर्मल लाइफ में ऐसे शब्दों से दूरी रखते हैं, तो हम आपको भी नहीं बोलते। हाँ, पाठ पूजा कर रहे हैं, मंत्र जाप वगैरह कर रहे हैं, तब एक अलग बात है, उनके एक पर्टिकुलर शब्द है, वो जपने भी पड़ेंगे, वो बोलने भी पड़ेंगे, लेकिन बोलने वाले को समझ में आना चाहिए, सुनने वाले को तो उससे कोई मतलब नहीं होता है। क्योंकि आप कोई पाठ पूजा करते हैं, कोई मंत्र या स्तोत्र का जाप करते हैं, तो उस जाप और उस मंत्र का अर्थ आपको समझ में आना चाहिए, क्योंकि उसके साथ भाव जुड़ना बहुत जरूरी है, तब वो जाके कुछ सफल होते हैं इंसान। अब अपनी वाणी को विराम देते हैं और आपसे आज्ञा लेते हैं। जय माता।